भारत में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है महिमा और सीधा बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर की खबर। आपको बता दें कि आतंकियों ने अस्थायी बेस पर हमला करने की कोशिश की और सबसे बड़ी बात, गायत्री की इसी ग्रुप ने 15 जुलाई को हमला किया था सुरक्षा बलों पर। बिल्कुल, 15 जुलाई को इसी ग्रुप ने हमला किया था। काश्तीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकियों से एनकाउंटर लगातार जारी है। डोडा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आतंकियों ने अस्थायी बेस पर हमले की कोशिश की थी। सुरक्षा बलों ने आतंकी हमले को नाकाम किया और इसी ग्रुप ने 15 जुलाई को किया था हमला। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, लेकिन अब इनके खात्मे की तैयारी में सुरक्षा बल, और ये बताया जा रहा है कि लगातार डोडा में एनकाउंटर का सिलसिला बना हुआ है। काश्तीगढ़ में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा है। हम सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं। गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, अभी क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है, क्योंकि एनकाउंटर लगातार जारी है और ये वही ग्रुप है ना जिसने 15 जुलाई को हमले की कोशिश की थी? गुरसिमरन, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे गुरसिमरन से। और सबसे बड़ी बात, गायत्री, कि घने जंगल है वहां पर और घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा भी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि यहाँ पर ड्रोन की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर 360 व्यू के जरिए आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी। नया हेलीकॉप्टर से जिसके जरिए निगरानी रखी जा रही है। आतंकियों के हथियार 1 मिनट में 900 गोलियां दागता M4 कार्बाइन। इसके अलावा चीनी दूरसंचार उपकरण है, अल्ट्रासेट है। ये आतंकियों के पास ये हथियार होते हैं। चीन ने पाक सेना के लिए विशेष रूप से इसको बनाया है। तो चीन बार बार आप देख सकते हैं कि मदद करता है। और चाइनीज ग्रेनेड, चाइनीज आर्मर, पियर्सिंग गोली, ऐसे बहुत सारे उपकरण है जिसका इस्तेमाल करते हैं आतंकी। बुलेट प्रूफ जैकेट भेज सकती है पियर्सिंग गोली। और इस वक्त देखिए, एक तरफ जहां जो आतंकी हथियार इस्तेमाल करते हैं वो तो आपको बता ही रहे हैं, लेकिन हमारी सेना किस तरह से अभी सर्च ऑपरेशन चला रही है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है, जंगलों को खंगाला जा रहा है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये लगातार इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि स्वर्ग से आतंक का नामो निशान मिटता हुआ नजर आएगा। और डोडा में इस वक्त 3 आतंकी फिलहाल घिर चुके हैं और जल्द ही इन आतंकियों का सफाया होने वाला है। तो लगातार महिमा यही आवाज उठ रही है कि जो 4 जवान हमारे शहीद हुए हैं उनकी शहादत का बदला जल्द से जल्द लिया जाए। और एक बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि 3 आतंकियों को भी घेरा हुआ है और जाहिर तौर पर उनका जो सफाया है वो तय है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकी जैसे बार बार घुसते हैं और आतंक के जो आका है जो बार बार इन आतंकियों की मदद करते हैं, घुसपैठ करवाते हैं इनकी, और उसके बाद हमने देखा है कि बार बार ये हमारे जवानों को परेशान करते हैं, यहाँ वहां की जनता को परेशान करते हैं, अटैक करते हैं। अब इन आतंकियों का सफाया होगा, इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में जो आतंकी दहशत फैलाने उतरे थे, अब उनकी लाश को उठाने वाला कोई नहीं है और देश की हिफाजत में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीद जवानों को पूरा देश सलाम कर रहा है। वीर जवानों के बलिदान पर देश की आंखें नम है तो दिल में बलिदान पर फख्र भी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में दुश्मनों से लोहा लेते वक्त हिंदुस्तान के 4 शूरवीर शहीद हो गए। शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा, शहीद सिपाही अजय सिंह, शहीद सिपाही ब्रजेंद्र सिंह, शहीद नायक डी राजेश ने देश सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जवानों की इस शहादत पर पूरा हिंदुस्तान गम और गुस्से में है और हर जवान के बलिदान का बदला मांग रहा है। हर किसी की एक ही मांग है, अब की बार आर हो या पार हो, आतंकियों का संहार हो। पाक परस्त आतंकियों की नापाक साजिशों के खिलाफ देश में गुस्सा है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान को फिर सबक सिखाने की मांग हो रही है। एक तरफ जहां पूरे देश में गुस्से का माहौल है तो पाकिस्तान से बदले की मांग भी हो रही है। दूसरी तरफ शहीदों के परिवार में मातम का मंजर है। अपने जवान बेटे और बुढ़ापे के सहारे को खोने के बाद एक पिता गमगीन है। पिता को यकीन नहीं हो रहा है कि उनका लाल बेसुध और बेगाना बनकर के पार्थिव शरीर की शक्ल में चिता पर लेटा मिलेगा। शहीद कैप्टन थापा की मां अपने जिगर के टुकड़े को देखकर बेसुध हो गई। देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश लिए तो कुछ किया हुआ तो गर्व तो होता ही है।
ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफ़ी, उसके लिए भी हो सकता है। शहीद हुए वीर सपूतों में 2 राजस्थान के झुंझुनू के थे। शहीद सिपाही अजय और विजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर जब पैतृक गांव पहुंचा तो शहीद अमर रहे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। और भारत के सैनिकों ने हमेशा अपनी परवाह करे बगैर भारत की सुरक्षा रखी। ये पाकिस्तान जो आतंक की फैक्ट्री है, लगातार वहां से अपने मंसूबे, अपने इरादे पूरे करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके इरादों को हमेशा हमारे भारतीय सैनिकों ने, हमारी मजबूत सरकार ने विफल करा है। अजय और विजेंद्र सिंह की शहादत पर राजस्थान के साथ साथ पूरे देश को गर्व है। अजय 2 दिन बाद छुट्टी पर आने वाले थे, अपनी पत्नी से मिलने वाले थे जिन्होंने अभी MSc पास की है। अजय तो नहीं आए, लेकिन तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर पर परिवार वालों को फक्र है। देश जो है, ये देश साथ में है। अजय के पिता मेरे साथ मौजूद हैं। देश आपको सुनेगा भी, लेकिन देश आपके साथ भी खड़ा है, क्योंकि शहादत देश के लिए है, भारत माता के लिए दी है आपके बेटे। मैं नहीं बोल पाऊंगा। लास्ट आपकी क्या बात हुई थी? कुछ नहीं पापा, मैं आऊँगा 20 तारीख को। इसी 20 को आना था? हाँ, मेरी बुलेट में तेल गला देना, मेरी गाड़ी में तेल गला देना पापा, मैं 20 तारीख को आ जाऊँगा। बदले की गुहार कर रहा है? बिल्कुल बदले की गुहार कर रहा है, बदला लेना कर रहा है। सरकार को एक तरफ से साफ करना चाहिए, उनका सहयोग कर रहा है, उनको भी, और उनको तो करना ही करना है, और जो उनकी हिमायत करता है उनको भी खत्म करना चाहिए। अपने लाल को खोने के बाद एक मां तड़प रही है। अपने बुढ़ापे का सहारा छिन जाने के बाद एक पिता की आंखें नम है। अब सवाल है कि आखिर कब तक एक मां अपने कलेजे के टुकड़े की शहादत पर रोती रहेगी? कब तक एक पिता घर में अकेले गम को छुपाएगा? अब समय आ गया है आतंकियों के पापों के हिसाब का। अब समय आ गया है आतंकियों के मददगारों के संपूर्ण विनाश का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएंगे मौलाना का जहर। ये है मौलाना तौकीर रजा, जिनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया था। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि वो कांवड़ यात्रा से पहले यानी कि 21 जुलाई को ऐसे हिंदू जोड़े हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराएंगे। बकायदा प्रशासन से अनुमति भी मांगी। प्रशासन ने कहा कि जो ऐसा माहौल खराब करने की कोशिश करता है वो अनुमति नहीं दे सकते। हालांकि उनकी तरफ से अपनी बात कही गई है, लेकिन अब मौलाना ने फिर से नफरती जहर घोलना शुरू कर दिया है। क्या कह रहा है मौलाना तौकीर रजा, आपको बताते एक रिपोर्ट के जरिए। 2010 बरेली दंगे का मास्टरमाइंड इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वो एक बार फिर बरेली की फिजा में जहर घोलने की साजिश रच रहा है। उसने एक बार फिर समाज में अशांति फैलाने वाले बयान देकर ऐलान किया है कि वो 21 जुलाई को तय कार्यक्रम के मुताबिक हिंदू जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराकर उनका सामूहिक निकाह करवाएगा। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। आपको बता दें कि बीते रोज ही तौकीर रजा की संस्था इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की तरफ से कहा गया था कि बरेली जिला प्रशासन से कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने के कारण 21 जुलाई को पहले से तय कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला किया गया है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल ने इस बारे में बाकायदा काउंसिल के लेटर हेड पर इससे जुड़ी जानकारी मीडिया के साथ भी साझा की थी। लेकिन एक दिन बाद ही मौलाना ने पलटी मार ली है। उसका कहना है कि उसके लोगों पर दबाव डालकर वो चिट्ठी लिखवाई गई थी जिसमें उसकी रजामंदी शामिल नहीं थी। ऐसे में इस नफरती मौलाना के जहरीली जुबान को सीधे तौर पर अब यूपी सरकार और बरेली जिला प्रशासन को खुली चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। उस पर हैरानी ये कि माहौल खराब करने की कोशिश में तौकीर रजा जिस लहजे में ये बयान दे रहा है उस पर तो ये बवाल होना लाजमी है।
हमें दुनिया को ये बताना है कि हिंदुस्तान में दो किस्म के कानून चल रहे हैं। एक वो कानून है जो मुसलमानों का उत्पीड़न करता है, दूसरा वो कानून है जो गैर मुस्लिमों को खुली छूट देता है कि वो कानून अपने हाथ में लेकर कोई भी हरामकारी कर सकते हैं और बदमाशी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हर मौके पर कोई न कोई नया बखेड़ा और विवाद खड़ा करने वाला तौकीर रजा को पहले से भी वारंट है और इसे जेल के अंदर डालने। तौकीर रजा भी अपने बाप दादों की फेरहिस्त देखेंगे तो 5-7 पहले पीढ़ी में हिंदू ही पाए जाएंगे। देश के हिंदुओं को अब ललकार रहे हैं और मेरे पूर्वजों ने और खास करके जो कांग्रेस के रहनुमा थे, भारत को तोड़ने वाले, प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर उस समय अंबेडकर की बात मान लिए होते तो आज ये दुर्दशा ही नहीं होती कि तौकीर रजा पैदा लेते। आपको बता दें कि यूपी में 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और इस नफरती मौलाना ने 21 जुलाई को बरेली में एक साथ 5 हिंदू जोड़ों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने का ऐलान किया है, जिसे लेकर हिंदू संगठन और हिंदू धर्मगुरु पहले ही प्रशासन को चेतावनी जारी कर चुके हैं। वहीं यूपी सरकार और बरेली जिला प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि अगर प्रशासन की अनुमति के बगैर इस तरह के किसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो एक्शन तय है। ऐसे में तौकीर के फसादी प्लान पर यूपी सरकार और बरेली जिला प्रशासन क्या कदम उठाएगा, इस पर पूरे प्रदेश की नजरें होंगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम किसी भी प्रकार से जनपद में, शहर में शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं होने दिया जाएगा। तो हम लोग कोई भी आयोजन ऐसा नहीं होने देंगे जो समाज में किसी प्रकार की कटुता को पैदा करे या फिर जनपद की शांति व्यवस्था में कोई खलल पैदा करे। मैं तो भारत सरकार से ये निवेदन करूंगा कि जितना यथासंभव हो सके इस भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो यदि हमारा ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है और जितने भी दूसरे धर्मावलंबी हैं वो दूसरे दर्जे के नागरिक सिद्ध हो जाते हैं तो इनके पास वोट की शक्ति नहीं रहेगी और फिर इनकी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। बरेली के इस बिगड़ैल मिजाज मौलाना का रुख यही है। साफ है कि बरेली दंगे का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला मौलाना अब सीधे सीएम योगी के संयम की परीक्षा ले रहा है। इसकी फड़फड़ाहट साफ बता रही है कि जल्द ही इसका हिसाब पूरा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।